नमस्कार। अगेन राजेंद्र कुमार, ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद। पी सिस्टम के पिछली वीडियो में हमने आपको कहा था कि हम आपको इंस्टॉलेशन तथा कंप्यूटराइज ऑटोमेटिक पीस अनाउंसमेंट सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में किसी वजह से हम जानकारी नहीं दे पाए, तो इस वीडियो में हम वो जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है, जब भी आप इसकी इंस्टॉलेशन करते हो या इसकी व्यवस्था करते हो तो आपको निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, जगह का आकार, जो स्पेस है आपका, जगह है, आपको जो पी सिस्टम लगाना है कितने एरिया के लिए लगाना है, और जो आसपास की जगह कैसी है उसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। जो पब्लिक है, जो श्रोता हैं, उनकी संख्या के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। श्रोताओं के बैठने की व्यवस्था कैसी है, सब अलाइनमेंट एक दो दो फुट की दूरी पे बैठे हैं, कैसे हैं, उनकी व्यवस्था क्या है, कुर्सी पे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, जो भी है, इस प्रकार के आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दीवार के प्रकार, या इंडोर की अगर हम बात करते हैं ये, तो इंडोर में क्या है कि जो दीवारें हैं चारों तरफ वो किस प्रकार की हैं, या अगर आपने देखा हो कि वैसे तो नॉर्मली क्या है कि जो इंडोर है आपका, इंडोर में जो दीवारें हैं आपका, जगह ऑडिटोरियम है या स्टेडियम है, उसमें जो दीवारें हैं वो कैसे होनी चाहिए, जो कि साउंड को एब्जॉर्ब करें, ना कि साउंड को रिफ्लेक्ट करें। और वो साउंड को रिफ्लेक्ट करने वाली होंगी तो क्या होता है, नॉर्मली इको की समस्या आती है, विस्लिंग आनी शुरू हो जाती है। प्रोग्राम किस प्रकार का है, सिंपल प्रोग्राम है, वीआईपी प्रोग्राम है, इसका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। श्रोता के मन में साइकोलॉजिक प्रभाव, कि मन में क्या प्रभाव, इसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माइक का प्रकार, लाउड स्पीकर का प्रकार, लाउड स्पीकर लगाने की विधि, साउंड एनर्जी की आवश्यकता, कि जो आप जिस एरिया में आप ये सिस्टम लगा रहे हो उसमें कितनी साउंड एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। फिर आपको एम्पलीफायर कितने वाट का लगाना पड़ेगा, और जो पावर सप्लाई की क्या क्या व्यवस्था होगी, वहाँ पे क्या क्या आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। और वीआईपी प्रोग्राम है तो आपको एसी मेन सप्लाई, बैटरी, अगर ये भी अगर बाई चांस किसी वैसे फेल हो जाता है, यूपीएस, या फिर आपका डीजी सेट की व्यवस्था है, यानी ये सब आपको देखना पड़ेगा। या कुल मिला के कह लीजिए स्टैंड बाई पावर सप्लाई की व्यवस्था आपको देखना पड़ेगा। अगर पी सिस्टम जब हम लगाते हैं तो पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो श्रोता हैं, श्रोता लगभग कितने होंगे और कितना एरिया है, कितने एरिया में श्रोता बैठे होंगे, और वो उनको कितनी ध्वनि ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जो निकालते हैं वो ध्वनि की वाट ने एकॉस्टिक वाट निकालते हैं। एकॉस्टिक वाट के लिए क्या है कि अगर आउटडोर प्रोग्राम है तो उसके लिए फार्मूला क्या है आपका, देखिए फार्मूला दे रखा है आपके स्क्रीन पे, लंबाई गुना चौड़ाई, और ये क्या फुट में, गुणा में 5/1000। अगर हम आदमी, लेकिन अगर आपको आदमियों की संख्या दे रखी है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, आदमियों की संख्या गुणा में 4 गुणा में 5/1000। या ये मान के चलिए कि जो एक आदमी है वो 4 स्क्वायर फीट की जगह घेरेगा। अगर इंडोर की बात करते हैं, इंडोर में एकॉस्टिक वाट की का जो फार्मूला वो क्या आपका, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये सब फुट में होगी, और डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5, यानी कि 10 की पावर 5 का अंदर 1,00,000, 1 के बाद 5 जीरो। इसके अलावा क्या है कि इस फार्मूले से तो हम ये निकाल लेंगे कि आपको कितनी एकॉस्टिक वाट, कितनी पावर चाहिए, ध्वनि कितने पावर की चाहिए। दूसरा, अब समस्या क्या है कि जो ये ध्वनि है ये कौन निकालेगा, ये लाउड स्पीकर निकालेगा। तो जो लाउड स्पीकर की, जैसे आपको पता ही है कि जो हॉर्न टाइप का लाउड स्पीकर है तो उसके जो एफिशिएंसी है वो कितनी होती है, 40%, और कौन टाइप की जो लाउड स्पीकर है वो होती है आपकी 20%। इसका मतलब यह है, देखिए कि जो एकॉस्टिक वाट जो चाहिए, अगर हॉर्न टाइप का लाउड स्पीकर लगाते हैं तो जो एकॉस्टिक वाट है आप उसको किससे गुणा कर देंगे, 2.5 से, यानी कि इतनी पावर आप
लाउड स्पीकर के इनपुट में दोगे तब वो जाके आपको इतनी एकॉस्टिक पावर निकाल पाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर जो कौन टाइप लाउड स्पीकर है उसको आप क्या करोगे, जो एकॉस्टिक वाट है जो आपकी रिक्वायर्ड है, आपकी जो चार्ज चाहिए, उसको आप 5 से गुणा कर दोगे। तो 5 से गुणा करने पर अगर आप इतनी पावर इसके इनपुट में दोगे कौन टाइप के लाउड स्पीकर में, तब वो इतनी एकॉस्टिक पावर निकाल पाएगी। तो ये तो ही आपके लाउड स्पीकर की वाट, कितने वाट का आप लाउड स्पीकर लगाओगे ये देखने के लिए। दूसरा क्या है कि अब जो लाउड स्पीकर को जो हम इनपुट में दे रहे हैं, जो पावर है, ये पावर कहाँ से आ रही है? ये पावर आ रही है एम्पलीफायर से। तो जो एम्पलीफायर की जो पावर है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, जितनी आप लाउड स्पीकर के इनपुट में दोगे इतनी तो होनी चाहिए आपकी। लेकिन नॉर्मली क्या है कि हम 100% मान कर चलते हैं, हम क्या थोड़ा सा मार्जिन लेके चलते हैं। तो जो एम्पलीफायर की जो कितने वाट का हमें लगाना है वो किसके बराबर है? वो लाउड स्पीकर के वाट, जितने लाउड स्पीकर को चाहिए पावर उसका प्लस 20% इतना हमें चाहिए। मान लेते हैं कि लाउड स्पीकर को हमें, लाउड स्पीकर की जो वाट है वो कितनी है, मान लेते हैं 100 वाट है, तो हमें जो लाउड स्पीकर लगाएंगे प्लस 25%, 100 का 25% कितना जाएगा? 25, यानी कि 125 वाट का आपको एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा या चाहिए होगा कम से कम। अब हम देखते हैं कि आउटडोर के लिए इंस्टॉलेशन। मान लेते हैं कि रेल मंत्री जी को, जो देखिए एग्जांपल क्या है, रेल मंत्री जी को एक खुले मैदान में 1000 आदमियों के बीच भाषण देना है तथा सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी आयोजन है। इसके लिए क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी, प्लान तथा वायरिंग के साथ सूची भी बनाइए। इसके लिए जैसे कि हमने पहले बताया, सबसे पहले आप निकालेंगे एकॉस्टिक वाट। एकॉस्टिक वाट का फार्मूला क्या है? आपको आदमियों की संख्या दे रखी है, 1000 आदमियों के लिए दे रखी है। तो फार्मूला क्या है आपका? एरिया गुना में 5/1000। और हमने आपको बताया था कि हम ये मान के चलते हैं एक आदमी कितना, एरिया कितना आपका 1000, एक आदमी घेरेगा कितनी जगह घेरेगा? 4 स्क्वायर फुट के हिसाब से घेरेगा। तो 4000 गुना में 5/1000, तो ये आ जाएगा आपका 20 वाट। यानी कि जो ध्वनि ऊर्जा की जो पावर चाहिए वो कितनी चाहिए? 20 वाट। और ये ध्वनि ऊर्जा की जो पावर है ये कौन निकालेगा? ये लाउड स्पीकर निकालेंगे। और लाउड स्पीकर अगर मान लेते हैं कि अगर आपने हॉर्न टाइप का लाउड स्पीकर लगाया है तो सीधी सी बात है, देखिए कि जो आउटडोर में, चूँकि आपके एग्जांपल में या क्वेश्चन में दे रखा है कि जो आपका जो प्रोग्राम है ये आउटडोर में होगा, खुले मैदान में होगा। तो खुले मैदान में क्या किया, आउटडोर में हम कौन से टाइप के लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हैं? हॉर्न टाइप के लाउड स्पीकर के इस्तेमाल करते हैं। और हॉर्न टाइप के जो लाउड स्पीकर है उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 40%। तो 40, तो 20 वाट आउटपुट पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 40% बराबर है 100/40, इसको लो 5/2, जो 20 वाट है इसको गुना कर देंगे 5/2 से, तो ये कितना आ जाएगा? 50 वाट। यानी कि अगर हॉर्न टाइप के लाउड स्पीकर के इनपुट में अगर हम 50 वाट देंगे तो ये आउटपुट में 20 वाट की ध्वनि ऊर्जा को निकालेगा। आगे चलते हैं। अगर हम, अब फिर क्या है, एम्पलीफायर की वाटेज, हमें एम्पलीफायर कितने वाट का चाहिए होगा? हमने बताया था कि एम्पलीफायर की वाट कितनी होनी चाहिए कि जो आप लाउड स्पीकर की वाट है उसका 20% अधिक होना चाहिए। तो 50 गुना में 125/100, तो ये आ जाएगा 62.5 वाट। यानी कि इतने आपको जो एम्पलीफायर है कम से कम उसकी वाटेज कितनी होनी चाहिए? 62.5 वाट का होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली क्या है कि अगर मार्केट में जाओगे, अगर आप कहोगे 62.5 वाट का एम्पलीफायर दे दीजिए तो वो नहीं मिलेगा आपको। तो नॉर्मली क्या है कि जो एम्पलीफायर है वो कितने वाट का आते हैं? 75 वाट या 80 वाट का एम्पलीफायर मार्केट में मिलता है। तो कुल मिला के कहने वाला है कि 62.5 वाट से ऊपर का जो भी एम्पलीफायर अवेलेबल है वो आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि रेल मंत्री जी का प्रोग्राम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप सामान इस्तेमाल करेंगे उसका क्या है 100% अतिरिक्त सामान के साथ आप सामान रखेंगे, 100%
यानी स्टैंड बाई मार्जिन रखेंगे आप। तो एम्पलीफायर है आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल 75 वाट या 80 वाट का चाहिए तो क्या रखेंगे, 2 एम्पलीफायर आप लगाएंगे। और लाउड स्पीकर हॉर्न टाइप है, तो 5 वाट के आप लगाएंगे, तो 5 वाट के 50 वाट है, तो 10 लाउड स्पीकर की जरूरत पड़ेगी, 10 + 10। LMTV 10 + 10। मूविंग कोयल है आपका, जो आपका जो टाइम माइक है वो मूविंग कोयल का नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं पी सिस्टम में। वो कितने आप इस्तेमाल करोगे, 3 + 3। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 3 + 3। यहाँ एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये है कि सांस्कृतिक प्रोग्राम भी कभी आयोजन होने, तो वो तो एज़ पर रिक्वायरमेंट आई थिंक यहाँ पे आपके जो माइक चाहिए होंगे वो ज़्यादा ही चाहिए होंगे। आपका एक तो पोर्ट एम्प पे होगा एक माइक, और कम से कम 3-4, तो जहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम है 3-4, 4-5 तो चाहिए। यानी आपको जो एम्पलीफायर है उसमें कम से कम 5 या 6 माइक की इनपुट का प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा माइक स्टैंड चाहिए, ये तो एज़ पर रिक्वायरमेंट है। छोटे स्टैंड भी आते हैं, जैसे तबला है, बैठ के तबला बजा रहा है या हारमोनियम बजा रहे हैं, जो भी हैं उसके लिए वहीं पे लगाते हैं। तो डिपेंड करता है कि छोटा माइक चाहिए या बड़े टाइप चाहिए, तो आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का प्रोग्राम है, क्या रिक्वायरमेंट है। और माइक की लीड की बात करते हैं तो स्क्रीन केबल अच्छी, मैंने पहले भी बताया कि अच्छी क्वालिटी की आपको जो लीड का इस्तेमाल करना है। जो सब स्टैंडर्ड जो केबल होते हैं उसमें क्या कि हमिंग या नॉइज़ वगैरह या कुल मिला के प्रॉब्लम करता है। इसके अलावा माइक लीड को भी आपने स्टैंड बाय में जरूर रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो माइक लीड है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको स्टैंड बाय में, सिंपल प्रोग्राम है तब भी आपको उसको रखना है स्टैंड बाय में। इसके अलावा देखिए लाउड स्पीकर केबल चाहिए आपको, ट्विस्टेड वाट चाहिए, 100 मीटर चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए आपको 300% नॉर्मल AC स्टैंड बाय, बैटरी, जनरेटर, सीडी चाहिए आपको, सीडी की ज़रूरत पड़ जाती है, रस्सी, टूल किट में सोल्डिंग आयरन, मल्टीमीटर, इंसुलेटिंग टेप, बाकी सारे आपके औजार होने चाहिए। बाकी जो कनेक्टिविटी है, जो वायरिंग डायग्राम है वो डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए 2 एम्पलीफायर है, एक एम्पलीफायर ये है, एक एम्पलीफायर इस एम्पलीफायर का यहाँ गया, इस एम्पलीफायर का यहाँ गया, कुल मिला के। इसके अलावा क्या है कि देखिए एक इस एम्पलीफायर की जो आउटपुट है यहाँ गई है, इस एम्पलीफायर की, यानी कि इसमें कनेक्शन इस प्रकार से है कि कोई एक सिस्टम अगर ख़राब हो जाए तभी वो दूसरा सिस्टम काम करता रहेगा। यानी कि जो स्पीकर सारे आपके कनेक्टेड होंगे। आपने जो 100% रखे हुए हैं स्टैंड बाय में रखे हैं, वो भी आपके जो एम्पलीफायर स्टैंड बाय में रखा है वो भी ऑलरेडी कनेक्टेड होगा। और एक अगर ख़राब हो जाता है तो तुरंत दूसरे से आपका प्रोग्राम चलता रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इसके अलावा देखिए इंडोर इंस्टॉलेशन की अगर हम बात करें तो रेलवे ऑडिटोरियम में एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन क्या है, रेलवे ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रबंध करना है। इसके लिए आवश्यक सामग्री की सूची तथा व्यवस्था का वर्णन करें। तो सबसे पहले वही है सेम, हम क्या निकालेंगे, एकॉस्टिक वाट निकालेंगे। एकॉस्टिक वाट निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, तो जो आपका ऑडिटोरियम है उसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए कि इसकी लंबाई है 300 फुट, हॉल की चौड़ाई है 100 फुट और हाइट है आपकी 50 फुट। तो जो एकॉस्टिक वाट है उसका फार्मूला में फिट कर देते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना हाइट बटा में 10⁵। तो उसको अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 15 वाट। यानी हमें 15 वाट ध्वनि ऊर्जा की ज़रूरत होगी। ये ध्वनि ऊर्जा 15 वाट कौन निकालेगा, लाउड स्पीकर निकालेगा। लाउड स्पीकर इंडोर है तो इंडोर में स्टडी लाउड स्पीकर लगाएंगे हम, कौन टाइप के लाउड स्पीकर लगाएंगे, तो उसका एफिशिएंसी होती है आपका 20%। तो इसके लिए फिर हमें जो लाउड स्पीकर चाहिए होंगे वो क्या चाहिए होंगे, 75 वाट के लाउड स्पीकर चाहिए होंगे, ताकि उससे 15 वाट की ध्वनि ऊर्जा निकल सके। अतः जो देखिए क्या लिखा हुआ है, 75 वाट का लाउड स्पीकर चाहिए
और एम्पलीफायर जो हमने बताया था कि 25 जो आपके लाउड स्पीकर को जो वाटेज है उसका 25% ज़्यादा होना चाहिए। तो कुल मिला के जो फार्मूले के साथ आ रहा है 93.75 या लगभग 100 वाट का एम्पलीफायर आपको लगभग चाहिए। जो भी आपके पास अवेलेबल है 100 वाट 125 वाट उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% अतिरिक्त सामान के साथ जो सूची है देखिए, एम्पलीफायर चाहिए आपका 1+1 100 वाट का चाहिए, LMT चाहिए, LMT 8+8 मूविंग कॉइल या माइक चाहिए, माइक लीड चाहिए, लाउड स्पीकर केबल चाहिए, माइक स्टैंड चाहिए, पावर सप्लाई, कैबिनेट टाइप लाउड स्पीकर, सीढ़ी रस्सी, बाकी टूल्स वगैरह वो तो आपको चाहिए सर। ये सब आपकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आगे देखिए क्या है आपका कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट सिस्टम, कंप्यूटरीकृत स्वचालित संबोधन प्रणाली इंडोर इंस्टॉलेशन के लिए। इंडोर क्या, ये तो कहीं भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस विधि में रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों के आवागमन के बारे में सूचना देने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि रेलगाड़ियों के लिए क्या क्या जो अनाउंसमेंट होती है वो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड होती है आपकी, उससे अनाउंसमेंट होता है। तो पढ़ लेते हैं इसको। इस विधि से रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों के आवागमन के बारे में सूचना देने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग होता है। इस विधि में किसी अच्छे वाचक जो अनाउंसर है से पहले ही कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग करा ली जाती है। जब कंप्यूटर की रिकॉर्डिंग की करवाई जाती है वो कैसे शब्दों में, और प्रत्येक गाड़ी के लिए अलग अलग से प्रोग्रामिंग की जाती है। अतः जिस गाड़ी के बारे में सूचना देनी हो उस गाड़ी का नंबर, लेट व सही समय, प्लेटफॉर्म संख्या इत्यादि की सूचना कंप्यूटर में भर दी जाती है और कंप्यूटर से प्रोसेस करके सूचना प्रसारण कर देता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ना भी ऐसा होता है आपका एक कंप्यूटर रखा होता है, ये मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है और ये आपका माइक है। और यह इसका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो CPU का जो आउटपुट है वो कहाँ जाएगा, प्री एम्पलीफायर के इनपुट में जाएगा, इनपुट ऑक्सिलरी इनपुट में। और साथ में क्या है, माइक भी दे रखा है, माइक का डायरेक्ट इसमें चला जाएगा और ये यहाँ से होते हुए आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग एम्पलीफायर के द्वारा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसमें क्या है कि आप जो कंप्यूटराइज अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मैनुअली अगर अनाउंसमेंट करनी है तो वो भी आप इसके द्वारा कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।